औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो क्लास आज का हमारे सबक का अनवान है इसमें अलम, यानी आज हम इसमें अलम की वर्कशीट हल करेंगे। तो सब बच्चों ने वर्कशीट हल करने से पहले अपनी नीट कॉपी के दोनों तरफ पेंसिल और स्केल की मदद से मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, यानी हाशिया लगाना है। उसके बाद सब बच्चों ने ऊपर कलसूम ग्रामर स्कूल यानी स्कूल नेम लिखना है। तारीख सब बच्चे यहाँ पर तारीख लिखेंगे। उर्दू वर्कशीट दिन, यहाँ पर सब बच्चे दिन लिखेंगे। नाम सब बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। जमायत जमायत यानी क्लास नेम लिखना है अपने यहाँ पर। अनवान इसमें अलम। तो सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि इसमें अलम कहते किसको हैं। इसमें अलम से क्या मुराद है। तो तारीफ़, इसमें अलम वो इसम है जो किसी का असल या इब्तदाई नाम हो या किसी ख़ास फ़र्द यानी शख्स या मुकाम की शनाख्त और पहचान के लिए बोला जाए, इसमें अलम कहलाता है। मसलन मोहम्मद अली जिन्नाह। तो मोहम्मद अली जिन्नाह कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, चीन, दरियाए चिनाब वगैरह। इसमें अलम की इकसाम, इसमें अलम की 5 इकसाम है: खिताब, लक़ब, तहल्लुस, कुनियत और उर्फ़। तो सबसे पहले हम खिताब के बारे में पढ़ेंगे। खिताब ये वो नाम है जो किसी फ़र्द को हुकूमत की तरफ से बेहतरीन खिदमात के सिले में दिया जाता है, मसलन निशानी हैदर, हलाल इम्तियाज़, सर वगैरह। लक़ब ये वो ख़ास वस्फ़ी नाम है जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो गया हो, यानी किसी खूबी की वजह से मशहूर हो गया हो, मसलन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशरिक़ ज़बीउल्लाह वगैरह। कुनियत ये निस्बती नाम की हैसियत से असली नाम की जगह इस्तेमाल होता है, मसलन अबू अयूब यानी अयूब का बाप, इब्ने आदम यानी आदम का बेटा, अबू हुरैरा हुरैरा का बाप वगैरह। उर्फियत ये वो नाम है जो लोगों में प्यार या हकारत की वजह से मशहूर हो जाते हैं, मसलन गुड्डू, छोटू, बबलू वगैरह। इसके बाद तखल्लुस ये वो नाम है जो शायर नज़्मों में अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, यानी शायर नज़म लिखते हुए नज़म के आखिरी शार में अपने मुकम्मल नाम का यानी मुख्तसर हिस्सा यानी पूरे नाम का मुख्तसर हिस्सा बयान करते हैं, तो उस मुख्तसर नाम को तहल्लुस कहते हैं। मसलन हसरत, ये हसरत मोहानी उर्दू के शायर हैं, ये उनका मुख्तसर तारुफ है। दर्द ये ख्वाजा, तो दर्द ये भी उर्दू के शायर हैं। ख्वाजा मीर दर्द ये उनका मुख्तसर तहल्लुस है। गालिब ये मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू के मशहूर शायर हैं, ये उनके मुख्तसर तारुफ यानी उनके नाम का मुख्तसर हिस्सा है वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ, तो नेक्स्ट पेज पर है सवाल जो आपने हल करना है। टेस्ट की सूरत में भी आप इसको हल कर सकते हैं और आपने इसको होमवर्क वाली कापी पर भी जो है वो नोट फरमाना है। तो सवाल नंबर 1 है, मदरजा ज़ैल अल्फाज के सामने इसमें अलम की इकसाम लिखिए। तो हलीलुल्लाह ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है, तो यहाँ पर आपने लक़ब लिखना है। हज़रत अबू बकर, तो ये कुनियत है किसकी? अब्दुल्ला, यानी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत है, तो यहाँ पर आपने कुनियत लिखनी है क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम अब्दुल्ला था और अबू बकर यानी बकर का बाप। आपकी कुनियत आपके बेटे की निस्बत से थी। जोश ये शायर का तहल्लुस है, जोश मली आबादी, ठीक है, ये शायर हैं उर्दू के, इनके शायर का मुख्तसर नाम है जोश मली आबादी, मुकम्मल नाम है, तो ये क्या है? तखल्लुस। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार, तो ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है, यहाँ पर लक़ब आएगा। चटन ये उर्फियत है, यानी
پیار یا محبت سے یا حقارت سے جو ہے نام لیا جاتا ہے۔ مادر ملت یہ خطاب ہے، ادھر خطاب بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور لقب بھی، یہ دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی جو چھوٹی بہن ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ مادر ملت یعنی قوم کی ماں۔ سر سید، یہ سر سید احمد خان کا خطاب ہے، یہاں پر خطاب آئے گا۔ ببلو، یہ عرفیت ہے۔ ابو قاسم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قاسم کا باپ، یعنی نبی وسلم کی کنیت جو ہے وہ آپ کے بیٹے قاسم سے ہے۔ میر، یہ میر تقی میر جو اردو کے مشہور شاعر ہیں، یہ ان کا تخلص ہے، یعنی میر تقی میر اردو کے شاعر، ان کے نام کا مختصر جو ہے وہ تعارف ہے، مختصر حصہ ہے، تو یہ بھی تخلص ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ ورک شیٹ مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، اس میں علم کی اقسام کو ذہن میں رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ محمد علی جناح کا خطاب ہے۔ محمد علی جناح کا کیا خطاب ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا صدیق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے شاعر مشرق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کن کی کنیت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب تھا سیف اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو طالب یعنی طالب کا بیٹا، نبی پاسم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ناصر کاظمی شاعر کا تخلص، تو ناصر اس میں تخلص ہے۔ اسد اللہ خان کا تخلص تھا، یعنی اسد اللہ خان مرزا غالب کا اصل نام ہے، تو یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ غالب۔ چاند کا عرف کیا ہے؟ چندو یا چندا ماموں۔ تو اس طرح سے یہ سوال بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو سب بچوں نے اس میں علم کی تعریف اور اس میں علم کی اقسام کی تعریف کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے زبانی۔ آپ نے اس کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ ورک شیٹ حل کرنی ہے، یعنی آپ نے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ تو آپ کو یہ ریٹن فارم میں بھی نوٹس مل جائیں گے، اور آپ نے اس کو زبانی لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو امید ہے کہ سب بچے اپنا کام پوری ایمانداری سے اور دلجوئی سے کریں گے۔